हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी भी खतरनाक जगह को इस तरह के लोकेटर से जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी वायरस का किसी खास जगह पर फैल जाना, या फिर आग का लग जाना, या फिर किसी कंट्री का दूसरे कंट्री पर कब्जा कर लेना। तो उसको दिखाने के लिए हम इस तरह के लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। ये एक मैंने कंपोजिशन क्रिएट की है, ये कुछ इस तरह से है। और ये जो लोकेटर्स हैं ये हम क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन में क्रिएट करूंगा और इसका साइज जो है वो मैं रखूंगा 150 बाई 150 और इसे मैं नेम दूंगा लोकेशन। और इसकी जो फ्रेम रेट है वो मैं रखूंगा इस कंपोजिशन के इक्वल। तो इसे मैं 30 रहने दूंगा और कर दूंगा ओके। करने के बाद यहाँ से मैं लूंगा सर्कल को, और सर्कल का जो कलर है वो कोई भी मैं रख सकता हूँ, जैसा कि ये। और शिफ्ट को प्रेस करके इसे मैं ड्रैग करूंगा इस तरह से। इसे लेकर आऊंगा सेंटर में, और इसका जो एंकर पॉइंट है इसे भी मैं सेंटर में ले आऊंगा यहाँ से। और इसकी आऊंगा मैं स्केल पर, कीबोर्ड से एस को प्रेस करूंगा और यहाँ से इसे मैं करूंगा 0 और यहाँ पर इसके की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं 2 सेकंड पर और इसे मैं कर दूंगा 100। इन दोनों की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा। जाऊंगा मैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ से मैं इसे लूंगा, और ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से स्पीड ग्राफ को मैंने ओपन किया हुआ। तो यहाँ से इसे मैं इस तरह की शेप दूंगा, हल्की सी इस तरह से। तो ये अचानक से ओपन होगा इस तरह से। और अब मैं इस पर इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से Ctrl D को प्रेस करूंगा और इसे मैं नेम दूंगा फिल, और इसे मैं नेम दूंगा स्ट्रोक। अब ये जो हमारा स्ट्रोक है इसके फिल को मैं कर दूंगा ऑफ, और इसका जो स्ट्रोक है इसे मैं कर दूंगा 4। और यहाँ पर मैं आऊंगा इसके की फ्रेम में और इनके की फ्रेम्स को मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैं जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर मैं आऊंगा कंटेंट्स में और यहाँ से आऊंगा एलिप्स में। यहाँ से मैं आऊंगा एलिप्स पाथ में और यहाँ से मैं आऊंगा इसके साइज पर। तो इसके साइज को मैं बढ़ा दूंगा, तकरीबन रखूंगा 60 ओके। और इसके की फ्रेम को मैं यहाँ पर करूंगा इन और वापस आऊंगा और इसे कर दूंगा मैं 0। अगेन मैं जाऊंगा कुछ फ्रेम आगे 3 सेकंड पर, और इसको मैं कॉपी करूंगा Ctrl C और यहाँ पर Ctrl V कर दूंगा। तो इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा, जाऊंगा ग्राफ एडिटर में और इसे मैं पहले की तरह दूंगा इस तरह की शेप। यहाँ से पकड़ूंगा और लेकर आऊंगा इस तरह से। तो ये इस तरह से ओपन होगा और अब ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, मगर ये अब इसके ऊपर नजर आ रहा है। तो मैं जाऊंगा इस स्ट्रोक को इस फिल के नीचे लेकर आ जाऊंगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा और इस तरह से हाइड हो जाएगा। लो जी, हमारा ये जो लोकेटर है ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे लेकर जाऊंगा मेन कंपोजिशन पर, यहाँ पर। तो अब मैं आऊंगा यहाँ पर और ये जो हमारी लोकेशन है इसे लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ से अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर इस इन लेफ्ट की निस्बत दूसरा रखा है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन सा क्रिएट किया। तो अब ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब हम जितनी मर्जी इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो अगर Ctrl D करूंगा तो यहाँ से इसकी कॉपी हो जाएगी और इसे पकड़कर मैं जहाँ पर मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ। लो जी।